नमस्कार दोस्तों। ठीक है, मैं पंकज कुमार पुष्प। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सबसे पहले शुरू करते हैं बोर्ड मास, जो मैथ का हीरो माना जाता है। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि अगर किसी भी आदमी को जोड़, घटाव, गुणा, भाग या अगर चार चीज़ें आती है तो वह किसी भी मैथ को आराम से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, इसलिए हम सबसे पहले लेकर के आए हैं बोर्ड मास। ठीक है, जो बोर्ड मास को BODMAS। ठीक है, बोर्ड मास। बी फॉर होता है ब्रैकेट। ठीक, बी से हम लोग क्या कहते हैं? ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्ठक। ठीक, अब हम लोग बात करें तो कोष्ठक चार प्रकार के। कोष्ठक कितने प्रकार के हो गया? चार प्रकार के, जिसमें पहले का होता है रेखा कोष्ठक। पहला होता है, अगर हिसाब में कोष्ठक चारों दिया हुआ हो तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। उसके बाद छोटा कोष्ठक। ठीक है, रेखा कोष्ठक के बाद किस कोष्ठक को सॉल्व करेंगे? छोटा कोष्ठक को। छोटा कोष्ठक के बाद मझला कोष्ठक। ठीक है, छोटा कोष्ठक के बाद मझले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है बड़ा कोष्ठक। ठीक है, यानी सबसे बाद कोष्ठक अगर चारों दिया हुआ हो एक हिसाब में तो सबसे बाद में जो सॉल्व करते हैं वह बड़ा कोष्ठक होता है। ठीक है, अब कोष्ठक अगर खत्म हो गया हिसाब में तो उसके पहले कोष्ठक के बाद होता ओ। ओ का मतलब होता ऑफ। ऑफ का मतलब अगर इंग्लिश मीडियम में OF ऑफ दिया हो तो उसको मल्टीप्लाइकेशन के रूप में करते हैं। अगर हिंदी में का दिया हो तो का अर्थ हमें गुना ही समझना चाहिए। ठीक है, उसके बाद D फॉर डिवीजन यानी भाग। ठीक है, डी से क्या होता है? भाग। उसके यानी गुना के बाद में क्या करना चाहिए? हमें भाग करना चाहिए। उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लाइकेशन। मल्टीप्लाइकेशन यानी गुना, यानी भाग के बाद क्या हो जाएगा? गुना। ठीक है, उसके बाद एम के बाद है ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन यानी जोड़। एडिशन के बाद होता है सबट्रैक्ट, यानी सबसे लास्ट में। सबट्रैक्शन का मतलब यानी घटाव। ठीक है, सबसे लास्ट में घटाव करेंगे। अगर एक जगह जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब दिया हुआ रहता है तो बच्चों ये नहीं समझ पाता है कि पहले हमें क्या करना है। तो उनके लिए सबसे पहले केवल BODMAS ही अगर याद रखेंगे तो सारे हिसाब में समझ जाएंगे कि पहले क्या करना है। तो पहले कोष्ठक, कोष्ठक की क्रिया करने के बाद का मतलब गुना। D फॉर डिवीजन यानी भाग। M का मतलब मल्टीप्लाइकेशन यानी गुना। ठीक है, ए का मतलब एडिशन यानी जोड़। एस का मतलब सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। सबसे लास्ट में घटाव। इसको हमने एक अपने से सरल सूत्र के माध्यम से भी क्या किया, बनाया है, जिसमें अगर किसी बच्चा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वह भी क्या कर सकता है, इसके माध्यम से पढ़ सकता है। जैसे सबसे पहले रेखा कोष्ठ। ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे? रेखा कोष्ठ। रेखा कोष्ठ किसी, ठीक है, क्वेश्चन में यानी ऊपर दो अंकों के बीच ऊपर से क्या हुआ? पारा हुआ चिन्ह होगा, लकीर होगा, तब यानी रेखा कोष्ठ के बाद छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक के बाद हो जाएगा आपका मझला कोष्ठक, तब बड़ा कोष्ठक, तब का, यानी जब सारे कोष्ठक समाप्त हो जाएंगे तो उसमें क्या आएगा? का मतलब ही हमें गुना समझना चाहिए, लेकिन चिन्ह वाले गुण से पहले का गुना होता। उसके बाद हो जाएगा भाग, यानी तो गुना के बाद भाग, तब भाग के बाद गुना, तब जोड़ और तब घटाव। अगर इतना हम ही, ठीक है, बोर्ड मास के नियम में इतना चीजें को अगर हम लोग जानते हैं तो हम किसी भी, ठीक है, हिसाब को एकदम आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। और बोर्ड मास का, ठीक है, बेसिक मैथ के अंतर्गत इसको हीरो माना जाता है। किसी भी बच्चा को अगर बोर्ड मास समझ में नहीं आए तो वह किसी भी हिसाब को क्या कर सकता है? सॉल्व नहीं कर सकता। इसलिए हमें बोर्ड मास आना अनिवार्य है। ठीक है, अगर इतना बातें ध्यान रखें तो किसी भी हिसाब को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक इसके अंतर्गत हम हिसाब देखते हैं, लिखते हैं। ठीक है, देखेंगे हम लोग कि इसमें हिसाब किस तरह से क्या होता है, बनता नहीं। अगर लिखे 4 भागा 2, ठीक है, गुना 3 प्लस 4 माइनस 2, इस तरह से हिसाब अगर आपको दिया हुआ है तो किस तरह से इसे हम सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले यहां हम जाएंगे कि इसमें कोष्ठक नहीं है
कोष्ठक के बाद का चिन्ह होता है, का भी नहीं है। डी फॉर डिवीजन, डिवीजन है तो हम जानते हैं कि का नहीं हो तो उसके बाद डिवीजन यानी भाग करेंगे, तो भाग में यह 2 4 2 से 4 कै मरतबे कर जाएगा, 2 मरतबे, तो 2 दूना 4। फिर यहाँ से एक एक करके सारे को उतार देंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि बोर्ड मास में एक बार में एक ही कार्य होता है, ठीक है। उसके बाद में अब भाग समाप्त हो गया तो हम देखेंगे गुना है, जोड़ है और घटाव है, तो क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि भाग के बाद गुना बचता है तो 2 तिहाई 6 कर देंगे, बाकी सब को क्या करेंगे फिर जैसा का तैसा उतार देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे जोड़ और क्या है, इसमें घटाव है, तो देखेंगे कि पहले जोड़ है बाद में क्या है घटाव है, तो पहले जोड़ कर देंगे 6 4 10 माइनस 2, उसके बाद 10 में से 2, लास्ट में एक ही स्टेप बचा हुआ, 10 में से घटा देंगे 2, कितना बच गया हमारा आंसर 8। तो इस तरह से हम किसी भी हिसाब को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और, इसमें लिखते हैं अगर 4 का 5 भगा 10 प्लस 2, इस तरह से मानिए आपको हिसाब क्या हुआ मिला हुआ हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी देखेंगे कि कोष्टक नहीं है, ठीक है। जब यह हिसाब बिना कोष्टक के आप हिसाब सीख जाइएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में कोष्टक और इससे ठीक है भिन्न के रूप में भी सरलीकरण क्या करेंगे डालेंगे, यानी बोर्ड मार्क। फिलहाल इसमें बिना कोष्टक के ही आप पहले सीख पाइए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, का सबसे पहले देखेंगे कि का है, तो 4 5 कितना हो गया 20, ठीक है। बाकी को जैसा का तैसा क्या करेंगे नोट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद का नहीं है तो का के बाद देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, यहाँ भाग लिखा हुआ है, तो भाग करेंगे 10 दूना 20, फिर प्लस 2 उतार देंगे। बाकी देखेंगे कि एक स्टेप तो बचा हुआ ही है, तो 2 2 कितना कर देंगे 4। इस तरह से हम इसमें हिसाब को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। एक और देख लेते हैं हिसाब, ठीक है। मान लीजिए कि आपको एक कोष्टक दिया हुआ है, ठीक है, इसमें दे दिया 4, फिर दे दिया भागा 2। अब हम लोग देखेंगे कि यह कोष्टक है, कोष्टक है आपको पहले बता चुके कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन, एक होता है आपका सबसे पहले रेखा कोष्ठ, रेखा कोष्ठ के बाद होता है छोटा कोष्ठ, छोटा कोष्ठ के बाद मझला कोष्ठ, मझला कोष्ठ के बाद बड़ा कोष्ठक होता है। नहीं, तब इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि यह क्या है, यह रेखा कोष्ठ नहीं है, छोटा कोष्ठ है। तो छोटा कोष्ठ को पहले हल कर लेंगे, 4 से क्या, 4 चौका 16, और फिर भाग दे करके क्या करेंगे 2 नोट कर देंगे ये वाला। फिर यह 2 से देखेंगे कि भाग है, तो 2 दूना कितना कर देंगे 4। इस तरह से हम हिसाब को क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो इतना ध्यान रखेंगे, केवल आप बोर्ड मास का जो लिखा हुआ शब्द है उसको भी अगर ध्यान रखते हैं तो किसी भी तरह के बोर्ड मास को आप क्या करेंगे सॉल्व कर पाएंगे। हम अगले वीडियो में इससे भी और कठिन कठिन सवालों को क्या करेंगे आपको सॉल्व कराएंगे, वह भी इजी वे में, ठीक है। क्योंकि बोर्ड मास किसी भी मैथमेटिक्स का 0 होता है, ठीक है। धन्यवाद।